हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रघुवीर सिंह है और पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका मैंने कमेंट्स में तो रिप्लाई किया, बट क्या होता है कि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऐसा कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मुझे लगता है कि मैं उनको कुछ डेमो दे के ही बताऊँगा तो ही उनके क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कमेंट से वीडियो में से पिक किए हैं और देख लेते हैं। पहला कमेंट था बनवर सिंह का, जिनका कमेंट था कि क्रेटा ई पेट्रोल 2021 जो है वो उसमें एलईडी जो मैंने ओसराम की जो मैंने फिट की थी वो उसमें फिट करके इंस्टॉलेशन करके दिखाओ। तो ऐसा है सर कि वो यूज़लेस है, ऐसे में सब में एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। और मेरे लिए एक ऑप्शन इसमें है कि जितने भी वेरिएंट है, जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे में कौन सी इंस्टॉलेशन कौन सी परफेक्ट बैठेगी, तो आप अपनी हेडलाइट उसमें रिमूव करके बल्ब का जो नंबर होता है वो अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसके लिए कौन सी एलईडी परफेक्ट बैठेगी। कैन बी यूज फॉर सेल्टोस HTKKX एलईडी हेडलाइट्स फॉर पीपल शेयर प्लीज फ़ोन नंबर। देखो फ़ोन नंबर तो शेयर नहीं हो सकता है, बट ऐसा मैं वही सेम आंसर है इसका भी कि इन जिनको भी एलईडी वेरिएंट कुछ हटके है और उनको फिट करवाना है तो आप मुझे कमेंट में अपने लाइट के मॉडल नंबर कमेंट में बता दीजिए। मैं उसका आपको उसके जो उसके सेम साइज में जो आएगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये एलईडी आप खरीद लीजिए। ब्रो हैव यू गॉट एनी एरर ऑन योर डैशबोर्ड? तो नहीं, ऐसा कोई भी डैशबोर्ड पे एरर नहीं दिखा रहा है। मैं अब आपको दिखा भी दूं कि मेरे डैशबोर्ड पे कुछ भी ऐसा एरर नहीं दिखाता। आप लाइट ऑन करेंगे तो कोई ऐसा, ये कमेंट बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है तो श्रीधर बता रहे हैं कि उनको वो बता रहे हैं कि अगर हम फैन वाला बल्ब डालेंगे तो फिर वो जो उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम उसका प्रोजेक्टर का बल्ब का जो मेन डोर उसका क्लोज करते कैप लगा देंगे तो फिर वो कैसे हीट को बाहर निकालेगा। तो ऐसा है कि सर प्रोजेक्टर के अंदर बहुत सारा स्पेस रहता है। प्रोजेक्टर इतना छोटा नहीं रहता, प्रोजेक्टर इतना बड़ा है, उसके आगे भी बहुत सारी स्पेस होती है जहाँ पे आप वायरिंग भी डाल के रख सकते हैं। तो हीट का कोई इशू नहीं होगा। हीट वो उसके नीचे से कुछ एग्जॉस्ट है तो वहाँ से निकल जाएगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और वो ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में इंस्टॉल की हुई है। हमारे लिए हम इस सेल्टोस के लिए वो स्पेशल नहीं बना हुआ प्रोजेक्टर। एक कमेंट था अरविंद कुमार का, सर प्लीज टेल मी एडवाइस इफ दिस इज फर्स्ट और सेकंड गियर एंड कार इन 35 डिग्री स्लोप आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक कार विल बी गोइंग फॉरवर्ड और रोल बैक। तो देखिए, मैंने इसका एक आपको वीडियो दिया भी है रोल बैक का, और रोल बैक में क्या क्या इशू आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो आई कॉलम पे यहीं कहीं आपको दिख जाएगा। आई कॉलम में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो देख लेना। उसमें जितने भी जो भी डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर किए लगभग। ऐसा कुछ भी डाउट्स नहीं है, या जो IMT का जो रोल बैक का इशू आता है वो सब सॉल्व हो गए। बट फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी फॉरवर्ड होगी, भले कोई भी स्लोप हो, 45 हो, 60 हो, इतना स्लोप भी होगा। और आप अगर एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी आगे चढ़ेगी, पीछे नहीं चढ़ेगी। हाँ, अगर आप ब्रेक छोड़ दोगे तो ब्रेक 5th गियर भी होगा तो गाड़ी पीछे आएगी। ऐसा इसका एक सिस्टम है। एक कमेंट था प्लानिंग टू ऑर्डर वन बट वरीड इन दिस केस एनी लीगल इशू एंड विल बी केस एनी फाइन। तो देखिए, केस और फाइन ये LED वाले पे है। देखिए होता क्या है, हमने कोई अलग से नहीं लड़वाई है। जब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कंपनी ने हमें जितनी भी लाइट दी रखी है वो बहुत परफेक्ट दे रखी है। हम लोगों को अपग्रेड इसके लिए करवाना है कि दुनिया ने अपग्रेड करवा दी। और जब हम जाते हैं तो हम जब सिंगल रोड पे जब चलते हैं तो सामने वाली जब गाड़ी आती है तो हमें नहीं दिखता। तो उन लोगों की वजह से हमको लाइट चेंज करवानी पड़ रही है। बाकी जो कंपनी देती है वो बहुत अच्छी है और उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम वो और लीगल ऐसा कुछ भी, जो भी कंपनी बना रही है लाइटें, वो उसके उस पैरामीटर को सेट करके ही बनाई जा रही है। कोई एक्स्ट्रा हैवी लोडेड लाइट नहीं। और जो मैंने जो इंस्टॉलेशन करवाई है, जिसका मैंने आपको मॉडल नंबर शेयर किया, उसमें ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। Does it work for park light positions also? There in park light low beam and high beam park light जल रही है ये बल्ब लगाकर। अच्छा,
उनका कहने का मतलब ये है कि लो बीम और हाई बीम में क्या होता है, जब इशू होता है कि हम लो बीम करते हैं तो नीचे का एकदम नीचे जो बॉनेट पे जो नीचे दिखता है वो दिख रहा है क्या, तो इजी, बहुत इजी, सेम टू सेम, कोई फंक्शन चेंजेस नहीं हो रहे, उसका एक डायरेक्शन चेंज होता है। ये लाइट पहले जो होती थी, जो बल्ब वाला था, वो HID जो होता है ना वो सीधा देता है, ये वी शेप में बहुत ज़्यादा शार्प दे रही है, तो ये मेरी लाइट इस तरह से जाती है, और जब डाउन करते हैं तो वही पैरेलल नीचे भी जाता है, तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं आ रहा है लो बीम पे में। Would there will be any kind of problem in warranty after installation? नहीं, वारंटी में नहीं। जैसे कि अगर लाइट आपकी ख़राब होगी तो आप क्या करोगे, लाइट चेंज करोगे, सेम वैसा इशू है, आपको नहीं पसंद आ रही है, आप चेंजेस करवाना चाहते हो, वारंटी पे कोई भी ऐसा उसमें चेंजेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वारंटी वो की वो रहेगी आपकी। हेडलाइटिंग डस्ट कैप भी फिट हो गया लगाने के बाद, हाँ। लव सिंह का कहना है कि हेडलाइट जो डस्ट कैप जो ऊपर लगता है वो लगाने के बाद क्या कैप फिट हो गया, तो सर अगर लाइट की अगर साइज़ जो होती है वो एग्जैक्ट अगर साइज़ आप मॉडल नंबर देख के अगर मंगाओगे तो कैप फिट होगा, वरना कैप फिट नहीं होगा। आप अगर आउटसाइड इंस्टॉलेशन कराओगे तो कैप को छेद करवेंगे, कुछ भी लफड़ा करेंगे, बट अगर आप साइज़ परफेक्ट मंगवा के अगर डालोगे तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा, कैप परफेक्टली फिट हो जाएगा। सर क्या सेल्टोस कंफर्ट कैसा है? देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कंफर्ट कैसा है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, कंपेयर टू इस गाड़ी को कंपेयर करूं मैं बाकी इस सेगमेंट और इस बजट में कोई नहीं इसके मुकाबले। प्लीज़ यूज़ द सेम LED बल्ब इन इंस्टॉलेशन फॉग लैम्प फॉर सर्टस। हाँ श्योर, मेरा भी फॉग लैम्प येलो है, मैं इसको चेंज करवा के मैं वाइट करने वाला हूँ, और फॉग लैम्प का भी नेक्स्ट वीडियो 100% बनाऊँगा। Bro, is there lag in power during overtaking with HTX-G petrol variant? Which one to buy, HTX petrol और manual to HTX plus diesel? देखिए ऐसा मैनुअल और ऑटोमेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्लच का डिफरेंस आता है। क्लच इसमें नहीं मिलता है, क्लच उसमें मिलता है। पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल और डीजल में पावर में डिफरेंस आता है, हल्का सा पावर पेट्रोल का ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है, पिकअप अच्छा रहता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गियर शिफ्टिंग का कोई इशू नहीं आ रहा, और आप ओवरटेक कर रहे हैं तभी कोई भी ऐसा ग्लिच नहीं आ रहा, गाड़ी एकदम से फास्ट से पिक करती है, ऐसा कुछ डायरेक्ट फील नहीं होता। मैं अब से चला रहा हूँ। हाउ इज़ राइट ड्राइव परफॉर्मेंस ऑन हाईवे? अच्छा, नाइट ड्राइव परफॉर्मेंस, हाउ इज़ नाइट ड्राइव परफॉर्मेंस ऑन हाईवे? अच्छा है, मुझे तो ऐसा अभी तक कोई फील नहीं हुआ कि कुछ लाइट में इशू आ रहा है। हाईवे में तो क्या होता है कि हम स्ट्रेट देख रहे हैं और दोनों अलग अलग पाथ होते हैं, आप जाने वाला अलग होता है, आने वाला अलग होता है। सिंगल वे में बहुत परेशानी होती थी, और हाईवे में तो लाइटिंग भी होती है और प्लस रोड की लाइटिंग होती है, तो नहीं इतनी दिक्कत नहीं। हाईवे में अलग अलग रूट में नहीं दिक्कत नहीं होती। हेलो भाई, ये LED सेल्टोस HT के मॉडल में हाई और लो बीम के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिगंबर भाई साहब ने पूछा। ये विनय सुथार जी पूछ रहे हैं कि लाइट डिसेंट है लेकिन फैन की आवाज़ आती है क्या इसमें? यूज़ करके देखी है? अच्छा आती है, मैंने यूज़ करके देखी, ऐसा वो कह रहा है, मैंने यूज़ करके देखी। तो सर देखिए 100% आपको कुछ इशू आ रहा हो, या तो फैन कहीं टच हो रहा होगा, वायरिंग अब जब उसके अंदर ड्रॉप करते तो वायरिंग की कहीं टच हो रही होगी, बाकी फ़ैन की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। अगर आपको ऐसा लगता है तो चेक करवाइए, फ़ैन की आवाज़ नहीं आती है। हे रघुवीर, आई हैव बुक्ड सेल्टोस HTK प्लस IMT पेट्रोल, कैन यू टेल मी हाउ मच माइलेज इट गिव्स इन सिटी एंड हाईवे? बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए इसके हाईवे और उस पर। तो देखिए अगर आप AC में चलाते हो, फुल टाइम AC चला रहे हो गाड़ी, तो अराउंड इसकी सिटीज़ की मैं बता दूं 13 से 15 के अराउंड मिलती है, और हाईवे पर चल जाए तो 15 से 18 लेके चलो, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता है। ऋषभ गुप्ता का कमेंट है कि भाई कार हेडलाइट्स को रोड देखने ले लिए यूज़ करते हैं लोग कि फर्स्ट फ्लोर की बालकनी देखने के लिए नहीं। प्लीज़ यूज़ लो बीम इन सिटी, और आपको ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, बहुत लोग
आपके वीडियोस देखते हैं और अगर आपके समझाने में कुछ लोगों को भी कल आ जाए तो अच्छा, हाँ वो ऐसा, तो मैं भी यही कहता हूँ कि आप इतनी पावरफुल लाइट मत लगवाओ, क्योंकि हम तो लगवा देते हैं, बट वो सामने वाले को, ये बहुत अच्छा कमेंट था और मैं इनको, ऋषभ गुप्ता जी है, थैंक यू। और ये कमेंट मैं पिन आउट कर दूंगा ताकि लोगों, मैक्सिमम लोग इस कमेंट को पढ़े। और मैं बताना भी चाहता हूँ, लोग इतनी हैवी पावरफुल ब्राइटनेस वाली एलईडी मत लगवाइए। आपको लगता है बहुत ईजी है, बट जब सामने वाला बाइक वाला आता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, 100 मीटर पहले से उसको दिखना बंद हो जाता है। साइड की जो वाइट पट्टी होती है, जो डायरेक्शन पट्टी होती है, वो भी नहीं दिखती। तो प्लीज़ इतनी हाई बीम लाइट मत लगवाइए, आप देख के लगवाइए जो आपके रिलेटेड हो, जितनी आपको लगती है। क्योंकि छोटी गाड़ियाँ होती है उनकी तो ठीक पैरेलल पे चली जाती है और नीचे गिरती है। जो बड़ी गाड़ी है, जो एसयूवी मॉडल की है, तो उनकी फोकस उनके आंख पे जाती है और अब लो बीम पे भी उनकी आंख पे जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस, प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट थे जिनका मेरे को लगा कि जवाब देना चाहिए था, और मैंने कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जो मिक्सअप रिलेटेड थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सबसे एक मेन क्वेश्चन था कि लोग कह रहे थे कि सर आपने जो यूट्यूब प्ले करके दिखाया था वो फेक था। अब वो कमेंट तो डिलीट हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि फेक नहीं है। मैं अभी भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि यूट्यूब के वीडियोस मेरे अंदर सेल्टोस में चलते हैं। हाँ भाई, सिर्फ पार्किंग मोड में ही चलेंगे, रोड से पे नहीं चलेंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें कहाँ चलते हैं। तो ये जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही थी, बता रहे थे कि ये यूट्यूब वाला वीडियो फेक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये यूट्यूब के वीडियोस हैं। और आपको जो चाहिए वो प्ले करो। ट्यूब है अपना, ये रहा, एक किया कार ऑटो कार एंड्रॉयड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यूट्यूब के लिए ये वाला वीडियो देख ले, और जिनको भी लाइट हेडलाइट इंस्टॉलेशन एलईडी जो मैंने इंस्टॉल की थी वो कैसे करनी है, तो उनके लिए ये वीडियो देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।